सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां के एमजी रोड पर होलकर कालीन बिल्डिंग के टावर पर अचानक से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। आग लगने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें। और ये आग इतनी भीषण थी कि जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी। इमारत में लकड़ी का काम ज्यादा है, इसलिए आग तेजी से फैल गई। धुआं और लपटें देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने के समय बिल्डिंग में करीब 7 से 8 लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस इमारत में आग लगी वो 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसका निर्माण होलकर शासनकाल में माणिकचंद सेठ ने कराया था। और अब खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर तेज बहाव के बीच पुल को पार कर रहे युवक की बाइक नदी में बह गई। हालांकि युवक तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। मूसलधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बाद भी ये युवक मान नहीं रहा है। इसे लग रहा है कि ये इस तेज बहाव को मात देकर पुल को पार कर जाएगा, लेकिन जब ये पुल के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो बाइक समेत नदी में गिर पड़ता है और बहता हुआ आगे निकल जाता है। गनीमत इतनी रही कि इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी बाइक तेज बहाव में बह गई। फिलहाल बाइक का कोई पता नहीं चला है। यह घटना है धार जिले के नालछा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सोडपुर बड़ी नदी पर बने पुल की। बरसात के मौसम में स्थानीय प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार न करें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये हालात बन रहे हैं और बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में अब लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। इस लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत की जानकारी है, 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है, लोगों को तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन की टीम्स भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार दरक रहे पहाड़ लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। और आने वाले दिनों में बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में स्थिति फिलहाल चिंताजनक लोगों के लिए बनी हुई है। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, 3 लोगों की मौत की जानकारी, 4 लोग लापता, लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ खतरा लगातार बना हुआ है, क्या जानकारी? देखिए, ये रामबन का राजगढ़ का इलाका है, जो चंद्रकोट जो कि चिनाब नदी के पास पड़ता है, उससे थोड़ा सा ऊपर का ये इलाका है। और यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था कल रात, जम्मू कठुआ रामबन इन इलाकों में भी बारिश हुई है। और आज सुबह ही ये खबर आई कि राजगढ़ इलाके में भारी लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा नीचे बहकर गिरा है और इस हादसे में कुछ घर जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और 3 लोगों की अभी मौत की पुष्टि जो है वो सूत्रों ने की है और 4 के आसपास लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरह से वहाँ पहाड़ के एक बड़े हिस्से के ढहने से ये तबाही हुई है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह का दौर चल रहा है, यहाँ पर बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है, तो इसके चलते जिला प्रशासन ने पहले ही इस तरह के इंतजाम रखे थे कि अगर इस तरह कोई भी डिजास्टर होता है तो वो रेस्क्यू कैसे करना है। तो उसके चलते रेस्क्यू में देर नहीं हुई है। लोग, प्रशासन का अमला, स्थानीय लोग वहाँ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और फिलहाल जो है 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इस पर कोई औपचारिक जो है बात नहीं कही गई है, औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि जो राजगढ़ का इलाका है वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी जद में कुछ घर आए हैं और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल अजय, तो ये जो रामबन के इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है, अब यहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों से क्या अपील की जा रही है? और आप जैसे बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से फिलहाल स्पष्ट रूप से कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए। जी
देखिए, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू संभाग में, जिसमें रामबन भी आता है, लगातार जो सेंसिटिव एरियाज थे, जो प्रशासन को लगता था कि ये संवेदनशील इलाके हैं, वहां से ऑलरेडी हजारों लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर पहाड़ों से हर एक शख्स को निकालना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जिन जिन इलाकों में खतरा बना हुआ है वहां से प्रशासन लगातार लोगों को निकाल रहा है, चाहे वो हेलीकॉप्टर की मदद से हो, चाहे वो पैदल हो, या चाहे वो बोट्स की मदद से हो। लगातार ये प्रक्रिया यहाँ जारी है। और जिस तरह से रामबन के राजगढ़ इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ है और घर जो है बहे हैं, क्योंकि ये इलाका, ये मैं बता दूं, ये भी एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर पहाड़ों पर जो है घर बसे हैं। और जिस तरह से बारिश हुई है और जिस तरह से बारिश होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है, तो ऐसे में अब पहाड़ी इलाकों में हर जगह खतरा बना हुआ है। और ऐसे में प्रशासन भी अब उन संवेदनशील इलाकों को आइडेंटिफाई कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, जहां से लोगों को निकालने की जरूरत हो। जिस इलाके में ये लैंडस्लाइड हुआ है उसके आसपास के घर जो है वो खाली किए गए हैं, उन पहाड़ों को खाली किया गया है। और अब जो नुकसान का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह की आपदा आती है तो क्या कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है, इसका आकलन तुरंत लगाना बहुत मुश्किल होता है। और समय के साथ ही जो है ये पता लगता है कि कितना कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन इनिशियल रिलीफ जो है वो वहां पहुंचाया गया है, लोग वहां पहुंचाए गए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंचाई गई हैं। जिन घरों को खतरा बना हुआ है, जिन घरों पर, उन घरों से लोगों को वहां से निकाला गया है। और फिलहाल वहां पर जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज बुलेट ट्रेन की सवारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन से ही वो सफर कर रहे हैं। सेंडाई शहर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और दोपहर में एससीओ की बैठक के लिए चाइना रवाना हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे थे, आज जापान दौरे का दूसरा दिन है। सेंडाई शहर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी वो दौरा करेंगे। तस्वीरें लगातार जापान से सामने आ रही हैं और आज वो बुलेट ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन के माध्यम से ही प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी उनके साथ इस बुलेट ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। पीएम मोदी हाई स्पीड ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई शहर जा रहे हैं। उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी साथ हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जालौन से मिल रही है, जहां पर दो समुदायों में झड़प की जानकारी सामने आई है। कपल का वीडियो बनाने पर यह पूरा बवाल हो गया। वीडियो बनाने से रोकने पर मारपीट की घटना सामने आई है। लोगों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीच सड़क पर लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। यातायात भी काफी देर तक इस दौरान बाधित रहा। यूपी के जालौन में दो समुदायों के बीच ये झड़प हो गई। एक कपल का वीडियो बनाने पर यह पूरा बवाल हुआ है। जब वीडियो बनाया जा रहा था तो वीडियो बनाने से रोकने पर मारपीट कर दी गई और उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां के आर्मी कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लैंडस्लाइड के बाद एक पेड़ एक बिल्डिंग पर जा गिरा। बिल्डिंग से 4 परिवारों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। जिस बिल्डिंग पर पेड़ गिरा वो गिरने के कगार पर है। बिल्डिंग के नीचे लगातार कटान हो रहा है। सर, आईबी के ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है। ये बिल्डिंग के यहाँ से ये बिल्डिंग भी गिरने वाली है, धीरे धीरे कट रहा है। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही पेड़ गिरा, आर्मी ने रेस्क्यू कर बिल्डिंग में रहने वाले सभी परिवारों को बाहर निकाल लिया। सो गाइस, ये बिल्डिंग पूरे खतरे में है। मैंने सब 4 इसमें फैमिलीज थी, चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर निकाला है और अब हम ये बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं। इस लैंडस्लाइड से शिमला के आर्मी कैंप में रहने वाले तमाम लोग दहशत में हैं, क्योंकि फ्लोर ऐसे हैं जिनकी छत से प्लास्टर टूटकर नीचे गिर रहा है। मलबा खतरा लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरह के हालात शिमला में हैं, वो खतरे के संकेत दे रहे हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वाराणसी में आयोजित हॉकी मैच में उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल फिसलकर गिर पड़े, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा। क्योंकि यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें रविंद्र जायसवाल वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ हॉकी खेलते दिख रहे हैं। दोनों के बीच कुछ दूर तक गेंद को कब्जे में लेने की होड़ चली। फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल
गोल पोस्ट की ओर बढ़ गए। हालांकि डी के अंदर पहुंचते ही वो फिसल कर गिर पड़े। नतीजा यह हुआ कि गोल पोस्ट खाली होने के बावजूद वो गोल करने से चूक गए। इसके बावजूद रविंद्र जायसवाल के समर्थकों ने तालियां बजाकर उनका खूब उत्साहवर्धन किया। मंत्री जी मैदान में क्या गिरे, विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री जी के बहाने सरकार को घेर लिया। भाजपा वाले इतना लड़खड़ाते क्यों हैं? कभी योग करते समय, कभी खेलते समय। शुक्र तो यह है कि भाजपाइयों ने टर्फ का रंग नहीं बदला। अखिलेश यादव के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी मंत्री जी के बहाने सरकार पर कटाक्ष कर दिया। योग से शुरू हुआ खेल और हॉकी पर खत्म। मंत्री जी कुर्ता पजामा में मैदान में उतरे और गिरते गिरते सरकार की तरह संभल नहीं पाए। जनता देख रही है ये खेल और हकीकत दोनों। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के रियासी के माहौर में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। यहां पर मलबा आने की वजह से कई घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं और रियासी के माहौर में भी अब लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। जम्मू संभाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मलबा आने की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके पहले रामबन से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है और अब लैंडस्लाइड में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये घटना रियासी के माहौर में हुई है। जम्मू के रियासी के माहौर में लैंडस्लाइड हुआ। इसके पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रामबन में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो वहीं रामबन में इस वक्त 3 से 4 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनको तलाशने की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रशासन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि जो ऐसे खतरे वाले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट कराया जा सके, लेकिन जम्मू कश्मीर का पूरा ये घाटी वाला इलाका, पहाड़ों वाला इलाका, यहां से सभी को जल्द से जल्द निकालना भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। लगातार हो रही बारिश जो कि एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है और आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है, यह आशंकाएं मौसम विभाग की तरफ से भी अनुमान जारी किया गया है। इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। रामबन में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और पूरा इलाका इस वक्त मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर हम बात करते हैं मौसम की, क्योंकि हिमाचल के मंडी की बात करें तो यहाँ पर बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अचानक आए तेज पानी के बहाव से कई दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, कई लोग बीच में ही फंसे रह गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लश फ्लड से अफरा तफरी का माहौल, कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं लोगों की टेंशन उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि बादल फटने से नाला उफान पर आ गया है। यहाँ पर देखते हैं काफी सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी भी खबर आ रही है ऊपर से कि नाला फट चुका है। मंडी के कटवाड़ी क्षेत्र में बनी कट स्टोन की इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान हुआ है। आसपास की दुकान भी पानी की जद में आ गई है। गनीमत रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जन हानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से नदी और नाले उफान पर हैं, उससे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पहले ही ब्यास नदी तांडव मचाए हुए है। अब बादल फटने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। और वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां के जिला प्रशासन ने लड़कियों और लड़कों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता करा दी, जिस पर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कबड्डी की ये प्रतियोगिता तब हो रही थी जब केंद्रीय मंत्री और निवाड़ी के सांसद वीरेंद्र खटीक मुख्य अतिथि के रूप में दर्शक बने बैठे थे। साथ ही जिले का पूरा प्रशासनिक अमला भी लड़के और लड़कियों के बीच कबड्डी के खेल का आनंद ले रहा था, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी खेल की मर्यादा और नियमों का पालन नहीं किया और लड़कियों और लड़कों के बीच चल रहे खेल में तालियां पीटते रहे। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। लड़के लड़कियों के बीच में
कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कृपया इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करें। अब देखना होगा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। यूपी के बागपत में एक नाबालिग लड़की को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया और मना करने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 19 बार चाकू के हमले से नाबालिग बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये पूरा मामला बागपत के किरठल गांव का है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर रेप का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था, उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे बड़े निवेदन किया, ये लड़की सहमत नहीं हुई। इसी बात को लेकर गुस्सा हो घर में रखे हुए चाकू से प्रहार की जगह वृषण गिरफ्तार हो गया, उसको जेल भेज दिया। वही पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर बता रही है, जिसकी माने तो आरोपी पीड़िता को पहले से जानता था। और हिमाचल की राजधानी शिमला में कुदरत का कहर हर तरफ से टूटकर गिर रहा है। ऐसे में 18 घंटे के अलर्ट के बीच ऐसी यहां पर बारिश हुई है कि सड़कें झरने में तब्दील हो गई। ये तस्वीर शिमला के संजौली इलाके की है, जहां ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कें नाले में तब्दील हो गई और फिर पानी इस तरह से गिरने लगा जैसे मानो कोई झरना हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों को निकलने में कितनी परेशानी आ रही है, लेकिन ये हाल एक गली एक सड़क का नहीं। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। बता दें कि शिमला में मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है, मतलब हालात इससे भी भयावह हो सकते हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, लेकिन पहाड़ी इलाके और दुर्गम इलाकों में सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है, जहां लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो वहीं लखनऊ में रेप की हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां पर एक मुस्लिम युवती धोखे से अपनी हिंदू युवती को अपने बॉयफ्रेंड के घर ले गई, जहां पर उससे ब्लैकमेल कर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवती ने पीड़िता को मिलने के लिए कैसरबाग बुलाया था, जहां मिलने के बाद सकीबा नाम की युवती उसे एक और कमरे पर ले गई, जहां पीछे से सकीबा का बॉयफ्रेंड आ गया और फिर हिंदू लड़की को कमरे में बंद कर लिया और बिना कपड़े के वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। जब वीडियो की वो बन गई थी, उसके बाद मेरे हाथ पकड़ के धमकी देने लगा कि वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं ऐसा बोलूं नहीं तो जाने नहीं दूंगा। जब पीड़िता घबराई हुई घर पहुंची और रेप की बात अपने परिजनों को बताई तो हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों ने रेप की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शकीबा और उसके बॉयफ्रेंड अली को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की से पीड़िता की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। और देखिए, बारिश के बीच जम्मू से अब तक सिर्फ डराने वाली तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब आपको खबर हम दिखाते हैं जो सुकून देने वाली है, क्योंकि जिस तवी पुल का एक हिस्सा बह गया था उसे सेना ने मोर्चा संभाल कर फिर से खड़ा कर दिया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब तवी पुल का एक हिस्सा सैलाब में बह गया था, जिसके बाद कई गाड़ियां गड्ढे में फंस गई थी। तब से पुल पर लोगों की आवाजाही बंद थी, लेकिन सेना ने ऐसा मोर्चा संभाला कि महज 12 घंटों के भीतर तवी नदी पर पुल को फिर से शुरू कर दिया। 12 घंटे 100 जवान और भारत माता के जयघोष के बीच हुए इस पुल के निर्माण को देखकर हर कोई कह रहा है कि चाहे सैलाब आए या तूफान, सेना है ना। क्योंकि जिस तरह इस पुल का निर्माण सेना की टाइगर डिवीजन के इंजीनियर्स ने किया है, वो कमाल है। और यूपी के मुरादाबाद में सर्वोदय विद्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षकों पर दुर्व्यवहार करने और जाति सूचक जैसे शब्द बोलने के आरोप भी लगाए। विद्यालय प्रबंधन से नाराज छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे छात्रों ने शिक्षकों और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये पूरा मामला मुरादाबाद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का है, जहां पढ़ाई, पानी, खाने जैसी तमाम समस्याओं को लेकर
छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। इतना गंदा पानी था, ये मान लो पीला ही पीला पूरा पानी, उसमें गंदगी आ रही थी, तो किताबें वगैरह, ड्रेस वगैरह, कुछ भी चीज नहीं मिल रही यहाँ। स्कूल के अध्यापकों पर भी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। हमारे टीचर ऐसे हैं कि हमें पढ़ाते तो कम है, सुनाते ज्यादा, जलील ज्यादा करते हैं। ये कहते हैं तुम यहाँ से खाने आते हो, पढ़ने नहीं आते। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षक पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। और अब आपको खबर दिखाते यूपी के सीतापुर से, जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। लोगों में दहशत है। आलम यह है कि लोग जागते हुए रात बिता रहे हैं और बाघ अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सीतापुर के महोली क्षेत्र के बसारा गांव में किसान की बाघ ने जान ले ली। किसान खेत में जुताई कर रहा था, तभी बाघ ने अचानक हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती दौर में वन विभाग जो नकारता रहा कि यहाँ पर बाघ नहीं है, आज आलम यह है कि ये दूसरा शिकार बाघ के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले बाघ ने नरनी गांव में 22 अगस्त को सौरभ दीक्षित नाम के शख्स को शिकार बनाया था, लेकिन एक के बाद एक हो रहे हमले के बाद गांव वालों में डर का माहौल है। वहीं इन सब के बीच महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी हाथों में राइफल लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी टीम के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको सजग करता हूँ कि रात में ना निकले, दिन में ही निकले। लेकिन गांव वालों में वन विभाग की टीम को लेकर खासी नाराजगी है, क्योंकि बाघ पिछले कई दिन से आतंक मचाए हुए है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई है। और अब खबर कानपुर से आपको दिखा दें, जहां पर एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ पहले झगड़ा हुआ था और फिर ये घटना सामने आई है। यही वो गाड़ी है जिससे पिथौरागढ़ के रहने वाले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि कानपुर में उनकी ससुराल थी और वो अपनी पत्नी से मिलने कानपुर आए थे। ये भी जानकारी मिली कि जब वो अपनी पत्नी शशि से मिलने किदवई नगर पहुंचे तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना खुद उनकी पत्नी ने किदवई नगर थाने को दी। दूसरी तरफ पुलिस को जानकारी मिली कि जीआरपी थाने के सामने एक हेक्टर गाड़ी काफी समय से खड़ी है, जिसके अंदर एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस ने जब गाड़ी को खोलकर देखा तो सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जांच के बाद ही इस संदिग्ध मौत से पर्दा हट पाएगा। राजस्थान के अजमेर में हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर बवाल मचा दिया। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा और हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, हाईवे में रास्ता रोके बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में बैनर लिए पुलिस से बहसबाजी करते लोगों को देखिए, जमीन पर बिखरे पत्थरों को देखिए। दरअसल कुछ दिन पहले अजमेर के किशनगढ़ इलाके में मासूम खुशीराम की हत्या से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मासूम खुशीराम की हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाए। काफी देर हंगामा और बवाल मचने के बाद पुलिस अधिकारियों के मनाने और सख्ती दिखाने पर प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया, जिसके बाद हाईवे फिर से चालू हो सका। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बस में अचानक से आग लग गई। बस में आग कैसे लगी फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज थी, तेजी के साथ भड़की कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बीच सड़क पर ये बस धू धू कर जलने लगी। यह हादसा शहर के शांतिपुरम जंक्शन इलाके में हुआ। अच्छी बात ये रही कि बस में आग लगते ही उसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों को वहां से दूर हटा दिया। आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ी आने से पहले ही पूरी बस जलकर राख हो गई। और वहीं राजस्थान के बीकानेर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नशेड़ी को शराब नहीं मिली तो उसने आधी रात को ठेका ही फूंक दिया। सीसीटीवी में दिखा कि रात करीब 12 बजे शराबी शराब लेने ठेके पर पहुंचा। क्योंकि समय ज्यादा हो गया था तो इसीलिए दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ये युवक दोबारा लौटा और अपने साथ एक बोतल भी लाया जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। युवक ने पहले पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़का, फिर उसके बाद आग लगा दी।
देखते ही देखते ठेके में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल बीकानेर में इन दिनों रात 8 बजे तक ही शराब की दुकानें, ठेके बंद हो जाते हैं। इसी वजह से ये नशेड़ी परेशान था। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवती बिजली के टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की जिद करने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी उस युवक से नहीं कराई गई तो वो टावर से कूद जाएगी। जिसने भी इस लड़की को बिजली की हाई टेंशन लाइन पर बवाल मचाते देखा, उसकी सांसें फूल गई। लेकिन लड़की मानने को तैयार ही नहीं। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी लड़की जिद करने लगी कि प्रेमी से उसकी शादी करवा दो। जिसको पता चला वो टावर के नीचे पहुंच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी देर तक मान मनोबल का दौर चला। आखिरकार लड़की मानी और नीचे आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और यूपी के अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर एक बेटा और बेटी दहेज लोभियों का शिकार हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुलफिजा की शादी 1 साल पहले ही परवेज से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही गुलफिजा को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पति के साथ सास ससुर भी गुलफिजा के परिवार वालों से 10 लाख नगद और कार की मांग करने लगे। इसी बात पर आए दिन पति पत्नी के बीच बहस होती। कुछ दिन पहले ही आरोपी परवेज ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया, लेकिन गुलफिजा की जान नहीं बच पाई। और उत्तर प्रदेश के बस्ती का जिला अस्पताल उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब डॉक्टर्स के 2 गुटों के बीच जबरदस्त बवाल की स्थितियां बन गई। मारपीट होने लगी। मामला तब बढ़ गया जब सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार ने डॉक्टर तैयब अंसारी पर हाथ उठा दिए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ पहुंची, जिसके बाद पूरा अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया। थोड़ी देर बाद अस्पताल के दूसरे स्टाफ भी वहां पहुंच गए और काफी कोशिश के बाद दोनों को अलग कराया। बाद में डॉक्टर तैयब अंसारी कोतवाली पहुंचे और सीएमएस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। फिरोजपुर में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही एक बोट पलट गई, जिस पर तुरंत सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बोट पर करीब 10 लोग सवार थे, लेकिन अचानक बोट का बैलेंस बिगड़ गया और इससे पहले नाव में सवार लोगों को कुछ समझ आता नाव पलट गई, जिससे हड़कंप मच गया। नाव पलटते ही सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और नाव से पानी में गिरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि नाव पलटने से उसमें मौजूद काफी सामान पानी में बह गया। मामला फिरोजपुर के किलचा गांव का है।